राज्यसभा में सोमवार को कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के आरक्षण देने के मुद्दे पर जमकर विवाद हुआ या यूं कहें कि हंगामा हुआ। सदन में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर एक के बाद एक आरोप लगाए, जिनका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। खड़गे के जवाब के बाद भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या कुछ हंगामा हुआ था उस दौरान, पहले ये वीडियो देख लीजिए। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोक करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग हैं। और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं। और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था। आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम खंडन करना चाहते हैं। आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए। हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया, हम नीति क्यों करेंगे, ये लोग नहीं। बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को बोलने का मौका दिया। रिजिजू ने कहा कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदल देगी। हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। यह बयान किसी आम पार्टी नेता की ओर से नहीं, बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की ओर से आया है। यह बेहद गंभीर है। उन्होंने इसके आगे क्या कुछ बोला है, उनका ये बयान सुन लीजिए। That Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about Constitution. They are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the Constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the Constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party.
party president who is leader of the house in the Rajya Sabha. Minister, सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस संविधान को टुकड़े टुकड़े कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान बनाते समय स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यह भारत के संविधान का एक स्वीकृत सिद्धांत है। कर्नाटक सरकार ने अल्पसंख्यकों को सार्वजनिक अनुबंधों में 4% का आरक्षण दिया है। इस पर उन्होंने खरगे से बयान देने की मांग की है। क्या कुछ बोला था, पहले उनका भी ये बयान सुन लीजिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. yes, Sir, the statement of the Karnataka में leader of the house, Yes. the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party Yes. has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated Yes, I'll authenticate, and sir. put on the table of the house. The Karnataka During course government, of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इसके लिए हम रोज करते हैं। बता दें कि किरण रिजिजू और नड्डा के आरोपों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा, उनका भी ये बयान सुन लीजिए। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग हैं। और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और